फिर वो वीडियोस बनाते रहे। हाँ जी, वो वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करता था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। मतलब मेरी उस टाइम पे 1-2 गानों की वीडियोज़ हैं वो वायरल हो गई हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे लोग पहचानना शुरू हो गए थे पब्लिकली भी। अच्छा ठीक है यार, तुम वो वाले, तुम्हारा ये वाला गाना हमने सुना है। तब तो पता ही नहीं था वायरल वाला, ये तो वायरल वाली बीमारी तो अभी आई है ना। अभी आई है पिछले 15 साल में। तो तब वो मेरे 2 कुछ गाने थे वो वायरल हो गए, तो फेसबुक से हुए थे वायरल वो। सो मतलब मुझे जो है ना शुरू से ही लगता है कि जो मर्द है, मुझे किसी ने कहा था कि मर्द को सहारों की ज़रूरत नहीं होती और आपके पास जो भी वसाइल हैं आप उनको यूज़ करें। अगर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, तो वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो देख रहा है, और कोई देखे ना देखे वो देख रहा है। सही और बात। अगर आप नेक नीति के साथ अपने दिल की बात कर रहे हैं ना सोशली, तो वो जाएगी और वो लोगों के साथ कनेक्ट करेगी और अल्लाह ताला आपके लिए ज़राए पैदा करने शुरू कर देगा। असल में अल्लाह ताला कर रहा होता है, सब हमें नहीं पता होता है। रास्ते बना रहा तो था। वो इट्स गॉड्स गॉड्स प्लान जो है ना, वो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो वहाँ से फिर जो है ना मैं अपनी फैमिली को लेकर लाहौर आ गया। लाहौर आया मैं, तो तकरीबन न्यू ईयर की नाइट थी मेरे ख्याल में, या उससे अगला दिन था। साल की शुरुआत थी नए साल वाह। की। और आप यकीन जाने उन दिनों में जब मैं फैमिली को लेकर लाहौर आया तो मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतना मैं इन्ना जूझ रहा ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। मतलब मैं टीचिंग कर रहा ਸੀਗਾ ऑब्वियसली। तो मैं सुबह 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਅਕੈਡਮੀਜ਼ 'ਚ, ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਹਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। वाह। तो मैं इतना बड़े गाने लिखे लाहौर च मोटरसाइकिल ते सड़कों के उत्ते। सो कमाल। सो मतलब तो मतलब मैं फाइनेंशियली भी बहुत परेशान था। फिर मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था मैं, कि यार मतलब मैं सुबह तो लेकर शाम तक करी जा रहे हैं, मेहनत करी जा रहे हैं, ठीक है, आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली, लेकिन जरा म्यूज़िक है यार, मैं वो ऑफिशियली प्रोफेशनली क्यों नहीं कर पा रहा। या अल्लाह मेरे ते रहम कर। मैं बड़ा रोया हूँ, अल्लाह ताला से बड़ी बातें करता था मैं। और मैं अक्सर औक़ात ये कहता होता हूँ कि मैं रातों को जब यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं लोगों के कॉन्सर्ट्स देखता हूँ, गोरों के। रोडी रिच का कॉन्सर्ट है, ठीक है, मैं जो मेरे आर्टिस्ट फेवरेट हैं, ट्रेविस, गना, टूपाक का कॉन्सर्ट, लाइक दिलजीत भाजी के, करण भाजी के, तो अब आए ना वो पहले। तो मैं इन लोगों के कॉन्सर्ट्स देख देख के ना मैं रोता होता था रातों को, कि यार मेरे ते भी कभी टाइम आएगा, मैं स्टेज ते खलोता होवांगा, सामने ऑडियंस होएगी इदा ही काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उन्होंने अपने गाने सुना रहे होंगे और मेरे नाल गा रहे होंगे, कभी ये टाइम आएगा। सो ये सब कुछ सोच रहा है, पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है, गाने लिख रहा हूँ, बन रहे। तो न्यू ईयर की नाइट थी शायद, या 1 जनवरी होगा। तो मुझे ना मतलब रात को मैं घर आया हूँ, आके थका हुआ था, सो गया। सुबह जब उठा हूँ तो ना आदतन हम सब लोग को मोबाइल की सुबह सुबह उठ के देखने की आदत है। हाँ। तो मैं मतलब साइड वाले टेबल से बड़ी मोबाइल, भैड़ी आदत है। हाँ, हमें तो नींद में भी देख रहे थे। तो मतलब वो साइड वाले टेबल से मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के मैंने देखा, आधी आंखें बंद, आधी खुली, तो मैंने ऐसे देखा फ़ोन, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करने शुरू कर दिया कि किसी का कोई मैसेज है। तो देखा टॉप पे ना जुल्फ़ी सर की डीपी लगी हुई है, एक मैसेज आया हुआ है आगे, वॉइस नोट है। वो जैसे जुल्फ़ी सर की डीपी, तो मेरी आंखें जो आधी खुली थी ना वो पूरी खुल गई। मैं कहा जुल्फ़ी सर का मैसेज है। मैंने डीपी पे क्लिक किया, बड़ी करके देखी, मैंने कहा ये तो वाकई जुल्फ़ी सर है। मैं कांपना शुरू हो गया। तो फिर मैंने जो है ना वो उनका वॉइस नोट सुना। उनका वॉइस नोट जब मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। उनके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि हाय स्टार शाह, मुझे आपका यही नाम पता है, असल नाम नहीं पता। तो मैंने आपका कुछ काम देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप जो है वो कि लेयर रख के नहीं गाते, आप रियल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, और मुझे आपकी रियलिटी ही पसंद आई है। तो आई वांट टू सी यू। आप मुझे बताओ कि क्या हम मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो कब मिल सकते हैं? और मैं सर जी ये वॉइस नोट सुन के ना काँपना शुरू हो गया। और फिर वाह। मैंने ड्रीमी। जो है ना वो वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ जो है ना मैंने उनको मैसेज किया कि सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये काफ़ी है कि जुल्फ़ी सर का मुझे वॉइस नोट आया। वाह। ये मेरे लिए बहुत है कि आपको मुझे वॉइस नोट आया है। आगे की बातें तो मैंने कहा बाद में होती रहेंगी, लेकिन अगर मेरा काम आप तक पहुंच गया हुआ है तो इट मीन्स कि हाँ। हो गया तो काम। मुझे मुझे उस वॉइस नोट में कहीं पर भी ये नहीं था कि मैं कोक स्टूडियो में आ रहा हूँ।
उस वॉइस नोट में कहीं ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बस उन्होंने ये कहा था मैंने तुझसे मिलना है। तो फिर मुझे ये लगता था कि जितने भी कोक स्टूडियो वाले लोग हैं ना, ये बड़े लोग हैं और ये कराची में रहते हैं, और मैं उनको वॉइस नोट करके क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा सर जी सर ज़रूर आप मुझे बताएं कि आप अगर लाहौर में होते हैं या लाहौर जब आप आएंगे तो मुझे बताइएगा, फिर हम मिलेंगे। वो आगे से हंस के उनका वॉइस नोट कहते नहीं स्टार से मैं लाहौर ही रहता हूँ। तो मुझे फिर तब पता चला अच्छा ठीक है यार, ज़रूरी नहीं कि कोक स्टूडियो के आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर कराची ही रहते हों, वो इतने ही रहते हैं। सो इस तरह ही कॉल्ड मी टू कम एट हिज प्लेस। उनके घर में मैं गया, उनके स्टूडियो में। तो मेरे लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब वो इतना बड़ा कलाकार जो है मेरे लिए अपने गेट पे खड़ा था मुझे रिसीव करने के लिए। तो मैंने उस दिन ये चीज़ सीखी थी कि यार आप सीनियर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप डिफेंस में रहते हैं, आपके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, आपको दुनिया जानती है, आप कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर हैं, आप पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप मुझे रिसीव करने के लिए गेट पे खड़े हैं तो नाउ यू आर टीचिंग मी कि जब मुझे अल्लाह ताला को इज़्ज़त दे तो मैं भी ऐसे ही जो गेस्ट हो उसको ऐसे रिसीव करूँ, उसको ये ना देखो कि आने वाला है, नया है, पुराना है, ऐसे इसकी हैसियत क्या है। बड़ा म्यूजिक आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया और आपने मुझे, तो मैंने जुल्फी सर से ये चीज़ सीखी थी। उससे पहले भी आई ट्राई टू सी ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स और वट एवर जो भी गेस्ट होते थे उनको दरवाजे पे छोड़ने आता था। लेकिन उस दिन के बाद तो मैंने सोच ही लिया पक्का कि भाई अब जो भी होगा ज़िंदगी में हमेशा मैं गेस्ट को गेट पे रिसीव करने जाऊँगा और गेस्ट को गेट पे छोड़ने के लिए जाऊँगा। और आपके काम से ज़्यादा आपका इखलाक होता है जो आपको और भी बड़ा बनाता है। ऐसे ही तो फिर उस रात हम लोग बैठे उनके स्टूडियो में, तो बैठे बातें करते रहे फिर उन्होंने मुझे बोला स्टार से तेरा ना ऐसे करके गाना है। मैं उसको सुन के बड़ा रोया हूँ। तो जब उन्होंने ये बोला ना तो मैं थोड़ा सा खामोश हो गया। मैंने कहा पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया उस गाने में जो सर रो रहे, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे सामने वो गाना लगाया और उन्होंने बोला कि सुनना शुरू कर दिया और सुनते सुनते भी रो रहे। और ये यूट्यूब से उन्होंने, हाँ ये यूट्यूब से या किसी ने असल में उनको रेफर किया? हुआ ये था कि उन्होंने म्यूजिक बनवा लिया हुआ था और वो जो मेरा यूट्यूब वाला ऑडियो था उन्होंने उस नए 2M वाले म्यूजिक के ऊपर फिट करके मुझे वो सुनवाया सारा। तो म्यूजिक ऑलरेडी बन चुका हुआ था, मुझे नहीं पता कि सब पीछे हो रहा है और मुझे बताया भी नहीं कि तुम कोक स्टूडियो में आ रहे हो। तो बहरहाल अभी तक नहीं पता कि तो उन्होंने नए म्यूजिक के ऊपर जब वो मेरी शायरी लगाई ना 2M वाली, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो म्यूजिक, आपका म्यूजिक उन तक पहुंचा कैसे? यूट्यूब से? यूट्यूब से ही पहुंचा, उसी जो होममेड वीडियोस है वही पहुंची वहां तक। वाह। फिर तो फिर उन्होंने मुझे वो गाना सुनाया, मेरी शायरी सुनाई, जिस उस टाइम उस गाने का नाम धोखा ही था, 2M नहीं था। तो उन्होंने जो मेरा धोखा गाना है उसको नए म्यूजिक के ऊपर शिफ्ट करके तो वो मुझे सुनाया। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। फिर हम ऐसे बातें करते रहे। फिर 3 घंटे की तकरीबन बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि स्टार शाह अगर मैं तुझे ये कहूँ कि तो इस साल कोक स्टूडियो सीजन 15 में है तो तुझे कैसा लगेगा? ओए होए। तो उनका ये कहना था और मेरे हाथ ऐसे थे और मैंने ऐसे ऊपर देखा और मैं नज़रें झुकाई, मैंने फिर सर नीचे किया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर मैं सर को जफ़ी डाली, मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। मतलब मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि मैं इस काबिल हूँ, बस मैं तो अपने आप को एक शायर समझता हूँ, छोटा मोटा सा शायर हूँ मैं, बस जो दिल में आता है मैं लिख देता हूँ, गा देता हूँ। तो कहते नहीं यार तू डिज़र्व करते हैं, तुझे नहीं पता तू कितना काबिल है और तूने जो ये लिख दिया है तुझे तो पता भी नहीं तूने क्या लिखा है। मैंने कहा सर मुझे वाकई नहीं पता मैंने क्या लिखा है। सो इस तरह जो है ना फिर शुरुआत हुई 2M की। और फिर ज़ीशान का कब पता चला? हाँ जी, वो मैंने फिर जुल्फी सर ने मुझे एक दिन बुलाया किसी और दिन, कहते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने रिकॉर्ड किया मेरे वाला पार्ट, फिर ज़ीशान भाई का पार्ट भी रिकॉर्ड हो गया और दरमियान में ना जुल्फी सर ने बोला कि यार तेरे और ज़ीशान के पार्ट के दरमियान में ना आई वांट अ ब्रिज, अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड हिम, क्योंकि तुम दोनों 180 डिग्री पे बात कर रहे हो, वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तुम कह रहे धोखा। इस गाने की सबसे प्यारी और ख़ास बात ये थी। तो वो कंट्रास्ट जो है ना वो कहते हैं कि ऐसा दरमियान में कुछ लिख के वो सुनने वाले को समझ आ जाए, ऐसा ना लगे कि यार ये बात कहाँ की कहाँ चली गई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब सर ने ये बोला ना कि जाके लिख इसके लिए, तो यकीन जाने मेरे सर में दर्द लग गई और मैं ना परेशान हो गया घर जाके, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था हलवा है सब प्लेट में मिल गया। मेहनत तो अब शुरू हुई है कि यार मैंने लिखा था, कंपोज किया था, वो गाने में आ गया तो बस काम ख़त्म हो गया। जब उन्होंने कहा ना कि नया लिख और ये सिचुएशन है, तो फिर मेरे लिए वो चैलेंजिंग चीज़ थी। तो मैं 2-3 दिन बहुत परेशान रहा
कि यार अब मैंने कोक स्टूडियो का मौका, कौन मौका मिस करेगा। तो मैं अल्लाह ताला से प्रेशर भी आ गया ना प्रेशर आ गया। लेकिन चूंकि मेरी ये आदत है शुरू से कि जब भी मुझे कोई बंदा प्रोजेक्ट ऑफर करता है, लाइक आपने भी मुझे कॉल करके कहा मिलकर गाने का स्टार्ट हम ये मेरा आइडिया है, ये बीट है, ये म्यूज़िक है, या इस तरह हम मिलकर काम करते हैं, लिखना शुरू कर। तो जैसे ही आपने मुझे ये बोला है ना, तो मैंने जैसे ही आपसे अलग होना है या Thought कॉल process कट होनी है, तो फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करनी होती है हमेशा कि या अल्लाह अगर ये बंदा तेरे ज़रिए मुझ तक पहुंचा है, तो फिर मालिक मुझसे लिखवाने की जो तो जब तूने सलाहियत दी है लिखने की, तो तूने ही अब मुझसे लिखवाना है, वाह, आगे तेरे हवाले ही है। क्या बात। तो बस अल्लाह का शुक्र है। तो वो 2-3 दिन जो है, वो 4 दिन गुजरे, तो फिर मैंने फोकस किया होता चूँकि पूरा, तो 2-3 दिन के अंदर मैंने लिख लिया था पार्ट। और फिर मैंने जुल्फी सर को बोला, मैं कहा अच्छा जी मैंने लिख लिया। कहते फ़ौरन आ जा स्टूडियो। तो फिर उसी शाम मैं स्टूडियो गया था, तो हमने फिर रिकॉर्ड कर दिया। जुल्फी सर ने जब रिकॉर्ड होने के बाद जब उसको सुना ना, तो मुझे कहते यही चाहिए था मुझे। वाह, तो जब उन्होंने बोला यही चाहिए था मुझे, बस मेरी फिर सिर पीड़ ख़त्म हो गई। मैंने कहा नहीं बस